शुरुआत एक कल्पना से करते हैं। एक ऐसी कम्युनिकेशन लाइन जो हर सेकंड अरबों बिट्स का डेटा ले जा सकती है, जिस पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का कोई असर नहीं होता, और जो इतनी सुरक्षित है कि उसे बिना पता लगे टैप करना लगभग नामुमकिन है। आज हम लाइन कम्युनिकेशन और उस टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे जिसने इसे पूरी तरह बदल दिया है, ऑप्टिकल फाइबर केबल या ओएफसी। हम ये समझेंगे कि ये कैसे बनता है और टैक्टिकल सिचुएशंस में छोटी और लंबी दूरी के लिंक्स के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, देखिए किसी भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए तीन मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर और इन दोनों को जोड़ने वाला मीडिया। पारंपरिक रूप से ये मीडिया धातु का तार होता था, जैसे कॉपर वायर। आज हम ईपीएबीएक्स और एसआरएक्स मार्क II जैसे स्विचिंग इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव मीडिया में ही आया है। अब हम कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी के बजाय ग्लास में लाइट का उपयोग कर रहे हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल या ओएफसी असल में है क्या? ऑप्टिकल फाइबर केबल एक असेंबली है जिसमें कांच के एक या एक से ज्यादा पतले धागे, जिन्हें स्ट्रैंड्स कहते हैं, होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजने के बजाय हम लाइट के पल्सेस भेजते हैं। हर फाइबर पर प्लास्टिक की परतें चढ़ी होती हैं और इसे एक मजबूत प्रोटेक्टिव ट्यूब में रखा जाता है ताकि यह कठोर वातावरण में भी काम कर सके। चूंकि ये लाइट का उपयोग करता है, ये 100 मेगाबिट्स पर सेकंड और उससे भी ज्यादा की स्पीड को आसानी से सपोर्ट कर सकता है। Here's where it gets really interesting. जब हम कहते हैं कि लाइट फाइबर के अंदर से ट्रैवल करती है, तो क्या इसके भी अलग-अलग तरीके होते हैं? बिल्कुल, हम ओएफसी को इस आधार पर क्लासिफाई करते हैं कि लाइट फाइबर के अंदर से कितने मोड्स या रास्ते लेती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है सिंगल मोड या मोनो मोड। सिंगल मोड। हाँ, इसमें लाइट को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है। क्योंकि लाइट एक सीधी और संकरी बीम में रहती है, यह बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है, लगभग 100 किलोमीटर तक। यह ज्यादा बैंडविड्थ हैंडल कर सकती है और इसमें लाइट सोर्स के तौर पर लेजर्स का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है मल्टी मोड। इसमें लाइट को ट्रैवल करने के लिए कई रास्ते या मोड्स मिलते हैं। यह टेक्नोलॉजी सस्ती है, लेकिन यह सिर्फ छोटी दूरी तक ही सीमित है, आमतौर पर लगभग 2 किलोमीटर तक। इसमें लाइट सोर्स के लिए एलईडीज का इस्तेमाल होता है और इसे अक्सर एक ही लोकेशन के अंदर वर्क ग्रुप एप्लीकेशंस के लिए उपयोग किया जाता है। और इसकी बनावट के बारे में कुछ बताइए। जाहिर है इसे मजबूत होना चाहिए, खासकर टैक्टिकल यूज के लिए। What's fascinating here is इसकी बनावट में कई परतें होती हैं। सबसे अंदर होता है ग्लास फाइबर यानी कोर, जिसके जरिए लाइट ट्रैवल करती है। इसके बाद शील्डिंग प्रोटेक्शन और प्लास्टिक शील्ड की परतें होती हैं और मजबूती के लिए इसमें केवलार रीइंफोर्सिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है। और सबसे बाहरी परत आउटर जैकेट होती है, जो इसे बाहरी नुकसान से बचाती है। केवलार मतलब वो मटेरियल जो बुलेट प्रूफ वेस्ट्स में इस्तेमाल होता है? हाँ, वही। ये इसे जबरदस्त मजबूती देता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आर्म्ड फोर्सेस के नजरिए से ये पारंपरिक कॉपर वायर्स से बेहतर क्यों है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इसके कई स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि एक कमांड पोस्ट किसी हाई टेंशन पावर लाइन के पास स्थापित की गई है। अगर वहां ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो पावर लाइन से निकलने वाला जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सारे डेटा को करप्ट कर देगा। लेकिन ओएफसी के साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओएफसी कांच और लाइट का उपयोग करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से पूरी तरह इम्यून है। दूसरा बड़ा फायदा है इसकी सुरक्षा। कॉपर वायर सिग्नल्स रेडिएट करते हैं जिन्हें दुश्मन इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन ओएफसी में लाइट कांच के अंदर ही रहती है, जिससे किसी बाहरी व्यक्ति के लिए बात सुनना या डेटा टैप करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा ये कॉपर की तुलना में बहुत हल्का और छोटा होता है, जो मोबाइल यूनिट्स के लिए बहुत जरूरी है। और फील्ड में डिप्लॉयमेंट के लिए क्या कोई खास तरह का ओएफसी होता है? हाँ, फील्ड यूज के लिए आर्म्ड फोर्सेस टैक्टिकल ओएफसी यानी टैक ओएफसी का इस्तेमाल करती हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड रगेडाइज्ड वर्जन है जिसे खास तौर पे बैटल एरिया की कठोर परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। इसे बार बार बिछाया और उठाया जा सकता है। ये मैकेनिकल डैमेज से काफी हद तक सुरक्षित होता है और इसमें मजबूत कनेक्टर्स लगे होते हैं। कोई और तकनीकी खासियत? इसके बीच 20 से 50 किलोमीटर की दूरी रखी जा सकती है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को संक्षेप में समझते हैं।
हमने समझा कि लाइन कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमीटर, रिसीवर और मीडिया की जरूरत होती है। और OFC आज का मॉडर्न स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, जो ग्लास कोर से बनता है और जिसकी सुरक्षा के लिए प्लास्टिक और केवलार की परतें होती हैं। हमने सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर के बीच का अंतर भी समझा। सही। सिंगल मोड फाइबर लंबी दूरी के लिए है, लेजर्स का उपयोग करके 100 किलोमीटर तक। और मल्टी मोड फाइबर छोटी दूरी के कामों के लिए, LEDs का उपयोग करके 2 किलोमीटर तक। और आर्म्ड फोर्सेस के लिए इसके सबसे बड़े फायदे हैं इंटरफेरेंस से इम्यूनिटी, हल्का वजन और उच्च स्तर की सुरक्षा। और टैक्टिकल OFC इसका रगेडाइज्ड वर्जन है जो फील्ड में कहीं भी हाई स्पीड नेटवर्क तैनात करने की क्षमता देता है। एकदम सही। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। अगर 2 चेक पोस्ट्स को कनेक्ट करना हो जो एक दूसरे से 15 किलोमीटर दूर है, तो किस तरह के फाइबर का इस्तेमाल करना सही रहेगा और उसके लिए प्राइमरी लाइट सोर्स क्या होगा?